जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 11 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि अल्फा टेक्सोनोमी के अंतर्गत किसका अध्ययन जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि अल्फा टेक्सोनोमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे किसका अध्ययन किए जाते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, यूनानी विचारक जिसने जानवरों को उनके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया था कौन था। चलिए बताएंगे आप। तो यूनानी विचारक जिसने जानवरों को उनके आवास के अनुसार वर्गीकृत किया था कौन था। तो यहां पे हो जाएंगे अरस्तु। ऑप्शन सी कीजिएगा, अरस्तु होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सिलेजिनेला निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है। तो सिलेजिनेला निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी करेंगे। ऑप्शन यहां पे बी आपका सही जवाब है, लाइको पिप्सडा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। साथियों क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो, उसके लिए हम माफी चाहते हैं पहले ही आपसे कि मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इनका वानस्पतिक नाम होगा यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है कि मोती किससे जो है प्राप्त होता है। तो मोती जो है साथियों ये प्राप्त होते हैं किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन साइक्लोस्टोन का स्टोम का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन साइक्लोस्टोम का उदाहरण है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग को कौन। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि म्यूकर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो म्यूकर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया, तो इसको किए गए हैं कवक में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सी यहाँ पे कणिकाएं पाई जाती है। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन सी कणिकाएं पाई जाती है। तो इसमें पाए जाते हैं आपके उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी कीजिएगा, उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 9th नंबर है और 9th नंबर प्रश्न क्या है कि फूल गोभी का वह भाग जो हम खाते हैं क्या कहलाता है। तो फूल गोभी का वह भाग जो हम खाते हैं वह कहलाते हैं यहाँ पे क्या, तो वह पुष्प क्रम कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, पुष्प क्रम होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे आपसे यहाँ पे कि ड्यूरामेन कहाँ उपस्थित होता है। चलिए बताएंगे कि ड्यूरामेन कहाँ उपस्थित होता है। तो ये उपस्थित होते हैं द्वितीयक काष्ठ के आंतरिक क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ पे बोले जाते हैं प्रोटोजाइलम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रोटोजाइलम।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसकी घटना है। तो ये घटना हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे हार्डमेनिया के, ऑप्शन सी कीजिएगा, हार्डमेनिया के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मोजेक विदलन किसमें जो है ना पाया जाता है। तो मोजेक विदलन किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं किसमें, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर है कि लेक ओपरोन में संरचनात्मक जीन की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या यहां पे देखेंगे तो आपके 3 होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पे इस्तेमाल होते हैं डीएनए लाइगेज, ऑप्शन यहां पे जो है सी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, राइबोसोम पर 2 बाइंडिंग साइट्स क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आप सभी लोग का यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUTI4 कहाँ जो है पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आप सभी लोग के यहाँ पे मांसपेशी और वसा ऊतक में, ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो है तत्व है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यहाँ पे तत्व जो है आपके हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोग का कौन, तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर कि क्रेंज एंटानोमी किन पौधों में पाई जाती है। तो क्रेंज एंटानोमी किन पौधों में पाई जाती है, तो ये पाए जाते हैं आपके C4 पौधे में, ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब C4 पौधे में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, अलसी के बीजों के लिए श्वसन गुणांक जो है इनका मान क्या है। तो अलसी के बीजों के लिए श्वसन गुणांक का जो मान है 0.64 होगा, ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, निम्न में से कौन हार्मोन पतलियों की जीर्णता को निलंबित करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी सही जवाब है, साइटोकाइनिन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भोजन नली में सब म्यूकोसा सबसे मोटा कहाँ होता है। तो याद रखेंगे भोजन नली में सब म्यूकोसा सबसे मोटा कहाँ होता है, तो ये होते हैं आपके ग्रस नली में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ग्रस नली में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B12 के शोषण हेतु इंट्रिंसिक कारक किससे जो है स्रावित होता है। तो विटामिन B12 के शोषण हेतु इंट्रिंसिक कारक किसके स्रावित होता है, तो ये स्रावित होते हैं आपके अमाशय की चिप कोशिका से, ऑप्शन ए सही जवाब है, अमाशय की चिप कोशिका से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पित्ताशय का संकुचन किसके कारण होता है। तो पित्ताशय का जो संकुचन है ये किसके कारण होता है, तो ये होते हैं आपके किसके कारण, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। तो फेफड़ों के आवरण को यहाँ पे बोलते हैं पलूरा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब पलूरा कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर है, और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मानव शरीर में पक्ष मां भी उपकला कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर में पक्ष मां भी उपकला कहाँ पाई जाती है, तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्तनपान के शुरुआती दिनों में मां द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसमें होते हैं IgA होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, IgA होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और निथिन चक्र द्वारा यकृत में हटाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ है, तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे अमोनिया और यूरिया, ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, ADH की कमी से क्या परिणाम होता है। तो ADH की कमी से क्या परिणाम होता है, तो इनसे होते हैं आप सभी लोग का मूत्र की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जो है जाना जाता है। तो कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं यहाँ पे किस नाम से। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रथम कशेरुक कौन सी है। तो प्रथम कशेरुक जो है कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, एटलस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एटलस हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए कौन उत्तेजित करता है। तो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न दिए गए हैं कि FeCO5 में लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का ओ, ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब ओ हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।